हेलो दोस्तों, मैं कल्पना आप सबका स्वागत है स्वाद घर का में। तो आज हम बना रहे हैं दही बड़े। यहाँ पे जो मैंने दही बड़े बनाए हैं वो दो तरीके से बनाए हैं। एक दही बड़े हमने स्टीम करके बनाया हुआ है और एक फ्राई वाले दही बड़े बनाए हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दही बड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दाल को भिगो के रखा है 3 से 4 घंटे तक के। ये उड़द की दाल है, ये आधा कप दाल है, और ये मूंग की दाल जो है वो भी आधा कप दाल को हमने अच्छी तरीके से भिगो के पानी से छान के निकाल के रखा हुआ है। अब इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। तो मिक्सी का जार ले लेंगे। मिक्सी के जार में हम दोनों दालों को ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम उड़द की दाल को इसमें ऐड कर लेते हैं। अब साथ ही हम इसमें मूंग की दाल को भी ऐड कर लेते हैं। दाल अगर हमारी अच्छे से भीगी हुई हो तो ये अच्छी तरीके से पिसा जाती है और इसमें पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो अब मिक्सी के जार को बंद कर लेते हैं और इसे पीस लेते हैं। अगर लगे आपको तो 2 चम्मच इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमने इसे पीस लिया है बिना पानी यूज़ किए हुए। ये बहुत ही अच्छी तरीके से पीसा हुआ है। तो अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में हम दाल के पेस्ट को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैटर को निकाल लिया है। अब इसे हमें फेंट लेना है। तो इसकी की सहायता से इसे फेंट लेंगे। इसे एकदम अच्छे तरीके से फेंटना है, एकदम हल्का हो जाने तक के फेंट लेना है। तो यहाँ देखिए हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है, एकदम हल्का और फ्लफी सा हो गया है। अब इसमें हम बाकी की जो सामग्री है वो डाल लेते हैं। तो इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे और साथ ही बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड कर लेते हैं और दरदरा कूटा हुआ अदरक ऐड कर लेते हैं। तो अदरक ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं या तो फिर नहीं भी। और साथ ही स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और स्टीम करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जाली वाला बर्तन लिया है, उसके ऊपर में 4 कटोरी रखी है। आप किसी भी तरह की कटोरी रख सकते हैं या तो फिर आप इसकी जगह में इडली का साँचा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल ऐड कर लेंगे और कटोरी में तेल लगा लेंगे, जिससे कि हमारे जो वड़े हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर निकल के आएंगे। तो हर एक कटोरी में हम थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तेल इसमें लगा लिया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं और बैटर को ले लेते हैं। अब बैटर में हमें थोड़ा सा इनो डालना है। आप इसकी जगह में बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनो का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम छोटी चम्मच से इनो ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो ये अब मिक्स हो गया है। अब इसे कटोरी में एक एक चम्मच हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ कटोरी में हम चम्मच से इसे ऐड कर लेते हैं और थोड़ा सा हल्का सा टैप कर लेंगे हाथों में, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। तो इसी तरीके से हम बाकी की कटोरी भी भर लेते हैं। अब ये रेडी हो गया है स्टीम करने के लिए। तो अब इसको हम स्टीम कर लेंगे। तो स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैंने पानी को गर्म करके रखा हुआ है। तो अब इसमें हम इसे रख लेते हैं और ऊपर से इसे हम ढक देते हैं और ढक के इसे हम 10 से 12 मिनट तक के इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे। तब तक के दही की तैयारी कर लेते हैं। तो दही यहाँ पे हमने ली है। दही ज़्यादा खट्टी नहीं है, नॉर्मल सी दही ली है हमने। ज़्यादा खट्टी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा क्रीमी भी नहीं होना चाहिए। दही यहाँ पे हमने 1 कप ली है। अब इसमें हम 2 चम्मच शक्कर ऐड कर लेते हैं, आधा चम्मच काला नमक ऐड कर लेंगे और आधा चम्मच यहाँ पे हम सादा वाला नमक ऐड कर लेते हैं। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें अच्छी तरीके से फेंट लेना है, जिससे कि दही के जो दाने दाने हैं वो ना रहे और एकदम स्मूथ सा दही रेडी हो जाए। तो इसे हमें विस्कर की सहायता से अच्छे से फेंट लेना है। तो यहाँ देखिए हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है। ये हमारी जो दही है बनके तैयार हो गई है। यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गए हैं और हमारा जो वड़ा है वो स्टीम होके तैयार हो गया है। तो
यहाँ पे हम एक टूथपिक लेंगे और उसे इसमें गड़ा के देख लेंगे। अगर टूथपिक में अगर लग के आ रहा होगा तो ये नहीं स्टीम हुआ होगा और थोड़ी देर स्टीम होगा। अगर टूथपिक एकदम क्लीन आती है तो ये स्टीम हो गई है। तो यहाँ पे ये स्टीम हो गई है। अब इसे हम निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद इसे हम डीमोल्ड करेंगे और इसी तरीके से हम बाकी के भी स्टीम कर लेंगे। अब हम बड़े को डिमोल्ड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चाकू की सहायता से इस तरीके से साइड छुड़ा लेंगे और इसे निकाल लेंगे। देखिए कितने आसानी से ये निकल गया है। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी बड़े हैं उसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चारों बड़े निकाल लिए हैं। तो एकदम नरम और फ्लफी सा हमारा ये बड़ा बनकर तैयार हो गया है। अब हम डीप फ्राई वाले बड़े तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम एक एक करते हुए बड़े ऐड कर लेंगे। आपको जिस साइज़ के बड़े चाहिए उस साइज़ के आप इसमें ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे ही बड़े ऐड किए हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे बड़े ऐड कर लिए हैं जितने हमारे कढ़ाई में आ रहे हैं। अब इसके ऊपर में हम चम्मच की सहायता से तेल ऊपर डालते जाएंगे, जिससे कि अगर थोड़ा सा अंदर का जो कच्चा भाग है वो कभी कभी फूट के ऊपर आ जाता है तो वो आएगा नहीं और ये अच्छी तरीके से फ्राई होगा। तो ये जो बड़े हैं हमें धीमी आंच में फ्राई करना है कि ये अंदर तक के अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे हमने इस बड़ों को पलटी कर दिया है। अब इसे हम हल्का सा सुनहरा होने तक के फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हल्का सा सुनहरा कलर आ गया है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं तेल से और इसी तरीके से हम बाकी के बड़े को भी फ्राई कर लेते हैं। अब हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी लिया है। तो पानी में हम 1 चम्मच नमक ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा हम हींग ऐड कर लेते हैं। अब हम 1 चम्मच लेंगे और चम्मच की सहायता से इसे हम अच्छी तरीके से घोल लेंगे, जिससे कि नमक और हींग जो है पानी में बहुत ही अच्छी तरीके से घुल जाएंगे। अब ये अच्छे से घुल गया है। अब इसमें हम बड़े ऐड कर लेते हैं। आपको जितना सर्व करना है उतने बड़े ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 4 स्टीम वाले और 4 से 5 हम यहाँ पे फ्राई वाले ऐड कर लेंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक पानी में डुबो रहने देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे 5 से 7 मिनट तक के पानी में डुबो लिया था। अब इसे हम निचोड़ के निकाल लेंगे। पानी में डुबोना यानी कि सोक करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारे बड़े कभी कभी ना कड़क हो जाते हैं, तो वो अच्छी तरीके से इसमें नरम हो जाएंगे पानी में सोक करने के बाद में। और इसमें जो दही हम यूज़ करेंगे वो भी बहुत ही कम लगेगी, क्योंकि ये पानी में सोक करने के बाद में एकदम नरम हो जाते हैं। तो हमारी जो दही है उससे कम लगती है। तो यहाँ पे हमने सोक किए हुए बड़े निकाल लिए हैं एक प्लेट में। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 प्लेट ली है। तो प्लेट में हम एक में स्टीम वाले बड़े और एक में हम फ्राई किए हुए बड़े लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4-4 बड़े इसमें ऐड किया है। अब इसमें हम दही और हरी चटनी और साथ ही हमने मीठी वाली चटनी तैयार की रखी हुई है, उसे अब ऐड कर लेंगे हम इसमें। तो पहले दही हम ऐड कर लेते हैं बड़े के ऊपर में। दही हमें इतना ही ऐड करना है जिससे कि ये जो बड़े हैं हमारे कवर हो जाए। यहाँ पे हमने दही ऐड कर लिया है। अब इसके ऊपर में हम ग्रीन चटनी ऐड कर लेते हैं। साथ ही इसमें हम अब मीठी वाली चटनी भी ऐड कर लेंगे। अब इसके ऊपर में हम थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर को स्प्रिंकल कर लेंगे और साथ ही इसमें हम थोड़ी सी जीरा पाउडर भी स्प्रिंकल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दही बड़े जो है वो बनके तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ही बैटर से 2 दही बड़े बनाए हैं, एक स्टीम वाले और एक फ्राई वाले, और दोनों भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे घर में ज़रूर ट्राई करिए और हमारी वीडियो को शेयर भी करिए।